वैसे तो इंडिया में कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता तो किसी ने टी20 वर्ल्ड कप, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता है और टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नन अदर देन पीयूष चावला की। तो आइए पीयूष चावला से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था या आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। Piyush bhai, how are you enjoying the broadcaster's life? You were playing IPL 2 years back. Now you're a proper broadcaster now. So how's been the आप कल भी commentary कर रहे थे and you're just here for the event. So how it is going for you? Well, it is good. I'm enjoying it, to be very honest, because see, role changes for everyone over the years, and God has been kind. I played almost 2 decades of cricket, and now I'm on the other side with the mic in my hand. So I'm really enjoying this journey, and as Harfan is making such comfortable clothes when you have to wear that for almost 10 hours, so you need the comfort, and that's what they're providing me. Just one more. An incident happened, concussion substitute, and there has been a lot of controversies around it. So मैं ही commentary कर रहा था. so what's your view on that? See, it was all about like-to-like replacement, as we all know. So शिवम दुबे से हर्षित राणा का जो replacement कल हुआ, वो एट द एंड ऑफ द डे मैच रेफरी और अंपायर्स को डिसाइड करना होता है, और आई फील कि वो लाइक टू लाइक नहीं था. सर, आईपीएल में कौन सी टीम में ज्यादा एंजॉय किया था, मुंबई इंडियंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स, या ये बोल लें कि रोहित शर्मा या एमएस धोनी, किसकी कैप्टनसी? अगर मैं कुछ और बताऊं तो नहीं सर, आप मैं क्योंकि 4 टीम के लिए खेला हूं ना. ये सर मैं सी, चेन्नई के लिए आईपीएल तो मैं एक ही सीजन खेला था, और वो भी लॉकडाउन में, तो बायो बबल में चीज़ें बहुत अलग चल रही थी. मुंबई में मैंने ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा किसी के अंडर में पर्टिकुलरली ज़्यादा एंजॉय किया था, बिकॉज इंडिया के लिए जब मैं खेल रहा था तो मैं माई वाई के अंडर खेल रहा था, फिर आईपीएल में रोहित के अंडर था. तो ओवरऑल इट वाज रियली गुड एट बोथ द प्लेसेस, बट एमआई में मैंने ज़्यादा समय बिताया तो वहाँ ज़्यादा अच्छा मज़ा आया. ओके सर, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूछना चाहूँगा, आपकी नज़र में कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जा सकती हैं? यार कल क्या बोला था मैंने, याद. टॉप 4 फॉर मी: इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका. चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड है. जी. इंडिया इज गोइंग विद 4 स्पिनर्स और पाकिस्तान इज गोइंग विद 1 स्पिनर, एंड उसमें भी अभी रिसेंटली सीरीज में देखा गया है कि वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई जैसे स्पिनर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू फॉर्म ऑफ इट, कि क्या ये डिसीजन ले जाना सही है और क्या विल दे बी अ मिस? Well, see, to be honest, what I have seen the squad, and we have 4 spinners. Out of that, 3 all-rounders. Kuldeep is making a comeback after an injury. So, and you definitely see 2 to 3 spinners playing in the playing 11, because I have played a lot of cricket under Gautam Gambhir at KKR, and he really backs the spinners. When I was playing for KKR, so at that time, me, Sunil and Shakib used to play. So here also, 3 spinners I can see getting into the playing 11, and then you see 2 fast bowler. If Jasprit is fit, that will be the perfect thing. If he's not, because injury is not in anybody's control, then Ashdeep is bowling well, definitely. And one more seamer, I think Shami, if he'll get some game time before this Champions Trophy, there is this 3 England one days, and Hardik will be the 3rd one. So looks like a beautiful combo, to be very honest, because you have 6 bowling options, then you have depth in the batting, so team looks really solid. And if Jasprit is fit, nothing like it. एंड ऑल्सो ये है कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज है वो भी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, काफ़ी सीरियस लग रहे हैं. डू यू थिंक दे विल अगेन प्रूव टू बी रिलेवेबल इन द अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी? See, a lot of people are talking about the form they are going through, and it can happen with any player. And just take one inning to come back into the form, and the kind of player both of them are. They have played so much for India, they have played so much cricket. So it's just a matter of one inning. And now they're coming back to their favorite format, one day. Both has done really well in one day. We all know Virat is one of the best, not one of the best, actually the best in the one day format. Then Rohit, if you see his numbers, those are brilliant. So it's just a matter of one good inning. Red ball is totally different, and white ball is a totally different ball game altogether. पीयूष, जसप्रीत बुमराह के बारे में आपने बोला कि बुमराह अगर फिट नहीं होते, तो अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए टीम के अंदर? रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता जसप्रीत बुमराह का.
एक बॉलर ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो सिराज ने अच्छा किया है वनडे में, तो मेरे को लगता है सिराज ही वॉक इन होंगे। बट इंग्लैंड सीरीज के अंदर जो ओडीआई सीरीज होने वाली उसमें हर्षित राणा को इंक्लूड किया गया है, तो क्या मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी में? सिराज अभी नहीं है, अगर जसप्रीत नहीं हुआ तो कोई ना कोई एक रिप्लेसमेंट आएगा, तो पर्सनली इफ यू आस्क मी सो आई विल गो विद सिराज। और क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस से क्या इंडिया के चांसेस, मतलब किस तरीके से आप देखते हैं अगर बुमराह फिट नहीं होते लास्ट? देखिए जसप्रीत फिट नहीं होते हैं तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है, बिकॉज एक चैंपियन बॉलर है, 10 ओवर आपके वो एफडी में पड़े होते हैं सेफ, बिल्कुल वैसा वाला गेंदबाज है। अगर वो नहीं है, और भी बॉलर्स हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है शामी बहुत लंबे टाइम के बाद कम बैक कर रहे हैं। अर्शदीप ने वनडे क्रिकेट इतनी खेली नहीं है, सिराज पिछले कुछ समय से लगातार खेल रहे हैं, लेकिन वो इतनी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो जसप्रीत के ना होने से कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा। और आपके हिसाब से ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए अगर ट्रम्प कार्ड की बात करें तो 11 से 40 ओवर का जो फेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वनडे फॉर्मेट में। उसमें विकेट टेकिंग एबिलिटी अगर मेरे को लगता है कुलदीप के पास है, वो भी इंजरी से कम बैक कर रहा है, लेकिन अभी थोड़े मैचेस खेलेगा, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। एंड देन बैटिंग ऑब्वियसली टॉप 3 रोहित, शुभमन, विराट। सर रणजी ट्रॉफी के लिए युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? रणजी ट्रॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट और वी ऑल हैव टू प्ले, दैट्स फॉर श्योर। और रणजी ट्रॉफी जो लोगों को बाहर से लगता है कि बहुत आसान है, वो आसान है नहीं। रणजी ट्रॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टूर्नामेंट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गो एंड एंजॉय, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सीजन। तो अगर आप एंजॉय करके क्रिकेट खेलेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ये सूर्य कुमार यादव का जो बल्ला नहीं चल रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, वो फेज आता है और आप चीज़ें करते हो वो आपके हक में नहीं जाती। कई बार आप जो आप क्या आपने नाम दिया वो सुपला शॉट जो वो मारता है, वो उसी पे 6 महीने पहले सिर्फ छक्के ही मार रहा था, उस पे आउट हो रहा है। तो कई बार जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कमजोरी भी बन जाती है, वो दो धारी तलवार के जैसी होती है, उसी पे वो आउट हो रहा है। इनफैक्ट कल भी अगर देखो जॉस बटलर ने बहुत अटैकिंग फील्ड लगाई थी, शॉट खेला सीधा हाथ में चला गया, ऑन अ गुड डे 2 फीट इधर उधर वो चौका था। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम फॉर any player who has got experience. It just take one good knock or one good spell to come back into the form. आप तो सब कुछ देखते हैं, क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? किसको? मैं कल मैं उसे मिल रहा हूँ, मैं कल बात करूंगा। सर एक क्वेश्चन और था, आपको क्या लगता है जैसे कल विराट जो हिमांशु सांगवान की बॉल पे आउट हुआ, वहाँ पे आपका पीओवी क्या है कि विराट बॉल को नहीं मतलब जज कर पाए, क्या हुआ होगा उनके साथ? मैम एक बंदा जो 30,000 रन बना के बैठा होता है ना, वो बॉल जज करने में गलती नहीं होती। इट्स जस्ट दैट फेज। आप ऑफिस जाते हो, रोज अच्छा होता है, तो आप क्या गलत करते हो जो गलत होता है? सर एक क्वेश्चन है, हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा के साथ ओपन किसको करना चाहिए, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, बिकॉज़ द डिबेट इज ऑन पीक? Well, obviously now there is no debate at all because Shubman Gill is the vice captain of the squad and he has done really well in last few years in the one day format. So Shubman Gill will come in for sure. Won't it be injustice to Yashasvi because he also scored a run? Well, it's not about injustice. It's what that particular situation demands, and it's not about the individuals here. It's about who's gonna win you the tournaments. Yashasvi, I'm not denying that he's one of the topmost, but right now the guy who's in form, Shubman Gill, he has done really well in the one day format for the last 1.5 year. So, and now he's a vice captain as well. तो आप कह रहे हो जाके वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर दो। टेम्पलेट भी तुमने देखा ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ गौतम गंभीर की सोच है, पर अभी ऑप्शन जो है वो उसी के साथ जाए। मैं एक बार वही सूर्य कुमार यादव पर आऊंगा, क्या सूर्य कुमार यादव को तत्काल स्टाइल बदलने की जरूरत है क्या? सर स्टाइल बदलने से कुछ नहीं होगा। वही सूर्य कुमार यादव ने इतने रन इतने साल बनाए हैं और 4 इनिंग अगर वो आउट हो गया तो फिर स्टाइल बदलने की बात नहीं है। आप थोड़ा समय ले सकते हैं क्रीज पे जाके कि जो शॉट में थोड़ा डिले कर सकते हैं कि आप जो दूसरी तीसरी बॉल पे खेलते हैं वो शायद 6ठी 7वीं 8वीं बॉल तो थोड़ा आयन करने का मौका होता है। और इतने साल खेलने के बाद सूर्या को इतना एक्सपीरियंस है और उसे पता है। और बेस्ट चीज़ है कि जो कल मैच होने जा रहा है वो वानखेड़े में है, एक होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस है, सो यू फील बेटर फ्रॉम इनसाइड। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ स्पिन कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है टीम इंडिया का? अक्षर बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट उसने T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया।
तो अक्षर पटेल आई विल गो इन विद, कुलदीप यादव एंड रविंद्र जडेजा, 3 of them. तो ये थी पीयूष चावला द्वारा कही गई कुछ बातें, जहां पे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात की, फास्ट बॉलर्स के बारे में बात की, स्पिनर्स के बारे में बात की, और ये भी बात की कि आईपीएल में वो मुंबई इंडियंस के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम बिताए हैं और उन्होंने वहाँ पे अच्छा फील किया है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको क्या लगता है, या आपका कोई क्वेश्चन जो आपको पूछना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो जर्नलिस्ट विक्की, मैं हूँ आपके साथ जूही, पंजाब केसरी।